दोस्तों, नमस्कार। मेरे मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, एक खास महिला आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि 3 दिन के पहले आपसे बातचीत हुई थी। दोनों के शुभ संकेत लेकर आया है दोस्तों। राधे राधे की कृपा से आप दोनों का जोड़ी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए आपका कुंडली क्या है इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना आपके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ होंगे दोस्तों। या औरत का नाम क्या है, कौन से अक्षर से शुरू होता है, स्पीकर अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं और बहुत जल्दी आप दोनों का मिलन होगा। शिवजी की कृपा से घृत त्याग होगा दोस्तों और गृह प्रवेश होंगे। आप सभी को बता दूं कि आज से आपके साए आई जातक की चमकेगी किस्मत मिलेगी। जीवन में अपार सफलता और खुलेंगे। तरक्की के नए दरवाजे आपसे अकेले में मिलना चाहती है इस नाम की कुंवारी कन्या, और इसे जल्दी अभी देख लो, कहीं देर ना हो जाए। बाद में आपको बहुत अधिक पछतावा भी हो सकता है। आज से आपके राशि के जातक के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति से कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है। कामकाज में अपार असफलता से लेकर के हर मुकाम में अपार सफलता हासिल करने के लिए तरक्की के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। साथ ही साथ यह महिला जो आपसे अकेले में मिलना चाहती है, यह कन्या कौन है, इसका क्या नाम है, कहां पर घर है, कैसे आपसे मुलाकात होगा और कैसे आप इसका पहचान करेंगे, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसे आपके प्रेम जीवन में इस समय कई तरह के चमत्कारिक लाभ होगा और महत्वपूर्ण बदलाव भी होने वाला है, जहां पर आपको थोड़ी सतर्क होकर के सावधानी से काम लेना है। अन्यथा बेवजह आप अपने अच्छे खासे रिश्ते को भी खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच विचार करके सही निर्णय लेंगे तो आप अपने जीवन में भरपूर शारीरिक सुखों का 100% लाभ होगा, प्राप्ति करेंगे। धरती पर ही स्वर्ग वाला सुख आपको मिलेगा। जिस चीज के लिए आप लंबे से तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको मिलेगा। मन की मुरादें आपकी पूरी हो जाएंगी। समय आपके लिए काफी रोमांटिक रहेगा। साथ ही साथ यह महिला जो आपसे अकेले में मिलना चाहती है, यह कौन है, कहां घर है, इसका नाम, पता, घर और कैसे आपसे मुलाकात होगा, सब कुछ मैं विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और जीवन में होने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को आप समाप्त संगीत कर पाएंगे। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे थोड़े ध्यान से समझने के प्रयास करें, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि के लोगों के लिए यह समय काफी लाभकारी रहने वाला है। व्यापार में आपको इस समय खूब उन्नति मिलने की संयोग बन रहा है। इस समय जिस भी क्षेत्र में आप व्यापारी का काम कर रहे हैं, अगर आप व्यापारी वर्ग के इंसान हैं तो इस समय आपको फोन कॉल से कोई बड़ा डील हाथ लग सकती है। साथ ही साथ कोई महंगी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट भी आप साइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एडवांस के तौर पर मोटी रकम हाथ लग सकती है, जिससे आप इतना धन कमाएंगे कि यहां से आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस समय अपार सफलता हासिल करेंगे और आपका व्यापारिक क्षेत्र में काफी दूर दूर तक आपका नाम और पहचान बढ़ेगा। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। नौकरी पैसा लोगों को इस समय प्रमोशन होने का पूर्ण संयोग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो,
अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होना तय है कि इस समय आपके कुछ विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, आपको वहां पर बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचे। लेकिन आप इस समय अपनी बुद्धि और चतुराई से सभी को मात देकर के जीवन में तरक्की दो कर जाएंगे और आपका प्रमोशन होने का पूर्ण संयोग बन रहा है। आपका पद उन्नति होगा, साथ ही साथ वेतन वृद्धि भी होगा। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे और जो आपके नीचे कार्य करते हैं वह लोग भी आपके लिए समर्थक रहेगा। लेकिन आपके बराबरी में जो लोग कार्य करते हैं उसमें से एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे और आपको बदनाम करने का वहां पर साजिश रचे। लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई से वहां पर तरक्की कर जाएंगे और आप सफलता हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका पदों उन्नति और वेतन वृद्धि होगा, आपको कुछ नए कार्यों की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है। हालांकि आप इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे भी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी भागदौड़ अधिक करनी होगी और मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे और इसके बाद भी आप अपने परिवार वालों को भी पर्याप्त समय दे पाएंगे। काफी लंबे समय से जिस बात को लेकर आप परेशान हैं वह समस्या अब आपका हल हो जाएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। यह वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि इस समय आपके मन में कुछ ऐसे सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब आपको अभी तक कहीं नहीं मिला है। आपने बहुत कुछ सहा है, बिना बताए, बिना शिकायत किए। आपने दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को पीछे रखा है और यही वजह है कि अब ईश्वर स्वयं आपकी परीक्षा समाप्त करने वाले हैं। आप इस समय जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वह पैसों की हो, चाहे नौकरी या कारोबार की, या फिर रिश्तों की उलझन, अब उसका समाधान बहुत पास आ चुका है। आपने कई बार सोचा होगा, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी किस्मत भी कभी बदलेगी? तो दोस्तों, उत्तर है हां, और वह समय अब शुरू हो चुका है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, जो आपकी क्षमता पर सवाल उठाते थे, वही लोग अब आपके काम की तारीफ करेंगे। आपकी सोच, आपकी योजना और आपकी मेहनत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो समझ लीजिए रोजगार का द्वार खुल चुका है। अगर आप नौकरी में हैं तो सम्मान और पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। और अगर आप व्यापार करते हैं तो जो पैसा अटका हुआ था वह दौड़कर आपके पास आएगा। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आपको दिल से चाहता है, लेकिन अभी तक कह नहीं पाया है। बहुत जल्द आपकी जिंदगी में प्रेम और अपनापन लौटने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस समय आपका धैर्य और आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा हथियार है। गुस्से में लिया गया एक फैसला आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए शांत रहें, विश्वास रखें, ईश्वर आपके साथ हैं। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव और बालाजी महाराज की विशेष कृपा टाइमर 0.6 सेकंड्स आपके जीवन पर बनी रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे धे अवश्य लिखें। आप जिस भी भगवान को सच्चे मन से मानते हैं, बस उसी का नाम जप करें। देखेंगे चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस संदेश को यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची और रहस्यमयी भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे आपके मन में प्रसन्नता छाएगी और आप कोई पार्टी फन संग भी कर सकते हैं और नए काम में सफलता पाने के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। इस समय आप छोटी मोटी पार्टी भी कर सकते हैं, मित्रों के साथ कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। इस समय परिवार के साथ भी कहीं जाने की योजना बना सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान या तीर्थ स्थान पर भी आप जा सकते हैं, जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति आपको अवश्य होने वाली है। इस समय आपके जीवन में धन के वृद्धि के नए योग बन रहे हैं। इस समय आपके जीवन में आप कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ हासिल कर पाएंगे। लंबे समय से अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वह पैसा आपका फंस गया है, पैसा अटक गया है, वह परेशान कर रहा है,
आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय वह पैसा मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। और अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वह आपको परेशान कर रहा है कर्ज वापस करने के लिए, तो इस समय आप अपने जीवन का बड़े से बड़े कर्ज को भी आप एक झटके में उतार पाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी आय के नए स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ होंगे। साथ ही साथ इस समय मामा पक्ष से आपको आय के 2-3 नए स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक धन कमाते रहेंगे और अच्छे खासे धन अर्जित कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय ससुराल पक्ष से भी आपको गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीजें हासिल हो सकती हैं। इस समय आपके जीवन में एक ऐसा चरण शुरू हो चुका है जहां लंबे समय से रुके हुए धन से जुड़े मामले अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। जिन कामों को लेकर आप बार बार अटक रहे थे, वे अब अपने आप सुलझने लगेंगे। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आप असंभव मान चुके थे, वही अब आपके लिए आसान बनते चले जाएंगे और अंततः आपको सफलता दिलाएंगे। इसके कारण आर्थिक तनाव में भारी कमी आएगी और मन को राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में आपको उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे, जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। यदि आपने पहले कभी किसी योजना, जमीन, व्यापार या शेयर में निवेश किया था, तो अब उससे कई गुना लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। जो लोग नया निवेश करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। सोच समझकर उठाया गया कदम आपको आने वाले वर्षों में मजबूत स्थिति में पहुंचा सकता है। इस समय आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस पहले से कहीं अधिक बढ़ा हुआ रहेगा। यही आत्मबल आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगा। आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। मन में जिन योजनाओं को लेकर आप असमंजस में थे, अब उन पर काम शुरू करने का सही समय है। यह अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए इस समय हिम्मत दिखाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है। वर्तमान कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि श्रीवास्तव जी या मालवीय सर आपका पूरा सहयोग करेंगे। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी छोड़कर नया रास्ता अपनाने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय जोखिम लेने के लिए अनुकूल है। आपको या तो पहले से बेहतर नौकरी मिलेगी या आय का कोई नया स्रोत खुलेगा। व्यापार और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। पिछले समय में जो अड़चनें, नुकसान या रुकावटें आ रही थीं, वे अब समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा और धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि एक सलाह आवश्यक है। यदि कोई गैर कानूनी या गलत रास्ता अपनाने का विचार है, तो उससे दूर रहें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण आप किसी सामाजिक या परोपकारी कार्य से जुड़ सकते हैं, जिससे आपका सामाजिक दायरा और रुतबा दोनों बढ़ेंगे। लंबे समय से जिस स्थान जैसे उज्जैन, हरिद्वार या श्रीनगर जाने की योजना बना रहे थे, वह यात्रा अब संभव हो सकती है। कार्य से जुड़ी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं और वे आपके लिए सफल व सुखद रहेंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता मिलने के कारण आपका झुकाव पूजा पाठ, ध्यान या किसी संत के मार्गदर्शन की ओर हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अत्यंत शुभ है। सरकारी नौकरी या किसी बड़े संस्थान में चयन के योग बन रहे हैं। यदि किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो शुभ समाचार मिलने की संभावना है। हालांकि कार्यक्षेत्र में 1-2 सहकर्मी जैसे राकेश या विक्रम आपकी प्रगति से ईर्ष्या रख सकते हैं और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और वाणी की शक्ति आपको हर स्थिति में विजयी बनाएगी। ध्यान रहे, गुस्से पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक क्रोध किसी रिश्ते या अवसर को नुकसान पहुंचा सकता है। रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे। यदि किसी से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था, तो आपकी तरक्की देखकर वही लोग स्वयं संपर्क करेंगे। इससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। जो लोग पहले से किसी के प्रेम में हैं और अब भी इजहार करने का सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। संभव है कि सामने वाला व्यक्ति इस समय किसी और की ओर आकर्षित हो। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ समय बाद किया गया प्रयास अधिक सफल रहेगा।
लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए समय बेहद रोमांचक है। किसी मित्र जैसे अमन के घर या किसी रिश्तेदार जैसे पूजा दीदी के यहाँ आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं। बातचीत आगे बढ़ेगी और मुलाकात का अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन में रोमांच और आकर्षण बना रहेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके जीवन में उन्नति, सफलता, प्रेम और आत्मविश्वास लेकर आ रहा है। सही निर्णय, संयम और सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। मन की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन इस समय एक महिला है जो आपसे अकेले में मिलना चाहती है। यह महिला कहीं दूर की नहीं, आपके पड़ोस की है। यह महिला लंबे समय से आपका इंतजार कर रही थी। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर आते हैं, तब वह आपको देखते रहती है और कई बार आपको देख करके मुस्कुरा भी चुकी है। आपको इशारे भी कर चुकी है, लेकिन आप इन्हें बार बार नजरअंदाज कर दिए हैं। लेकिन अब इनका सब्र का इम्तिहान पूरी हो चुकी है। वह खुद से मिलने आपके पास आएगी और वह सही समय का इंतजार कर रही है। जैसे ही आपको वह अकेले देखेगी, आपसे मुलाकात करने आएगी और यह आपको भरपूर शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी। ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जैसे आप अपने जीवन में आपने पहले कभी भी एहसास नहीं किया होगा। लेकिन आपको बता दूं, इनसे आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेंगे और जीवन में कई सारे समस्याओं का भी वह आपका समाधान कर देगी, क्योंकि उस महिला का पहुंच लंबे दूर तक है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, अन्यथा इससे बेवजह आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ इस समय आप बाहर किसी पार्टी या फन संघ में जाएंगे। वहां पर किसी महिला से आपका मुलाकात हो सकता है। किसी शादी विवाह या पार्टी समारोह में जाएंगे। वहां पर एक शादीशुदा महिला से आपका मुलाकात हो सकता है, जिससे आपका वार्तालाप हो सकता है और उनके साथ भी आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आपको थोड़ी उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ी धैर्य से काम लेना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय अपना प्रेम के बारे में किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। अपना प्रेम के बारे में इस समय आपको लंबा समय तक गुप्त रखना है। जितना गुप्त रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप यह बात किसी के साथ साझा करेंगे तो यह बात आपसे कई लोगों तक फैल जाएगा और समाज में बदनामी होने का भी शिकार आप हो सकते हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस समय कुछ सावधानी भी आपको रखनी है ताकि जीवन के सभी क्षेत्रों में आप अपार सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई साधु संत आने वाले हैं, लेकिन उसका अपमान नहीं करना है। उन्हें आप घर से भोजन करा करके उनका आशीर्वाद लेकर के उनका विदा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ इस समय किसी भी जानवर या पशु को आपको मारना पीटना नहीं है, अन्यथा इससे शनिदेव का कुदृष्टि पड़ सकता है और जीवन में कई तरह की परेशानी भी आ सकती है। साथ ही साथ किसी भी कन्या या महिला का अपमान ना करें, इससे आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और जीवन में परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ इस समय सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन उधार ना दें और गुरुवार के दिन भी किसी को रुपए पैसे धन उधार नहीं देने हैं, अन्यथा वह रिश्ता आपका खराब हो जाएगा और आपका पैसा भी फंस जाएगा। जीवन में अगर आप तरक्की चाहते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में हमेशा सफलता और खुशियां चाहते हैं, तो आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगन्ना प्रारंभ कर दें। जीवन में चारों तरफ से खुशियां आएंगी। प्रेम जीवन हमेशा केवल भावनाओं का खेल नहीं होता, बल्कि यह समय, समझ, धैर्य और सही निर्णयों की परीक्षा भी होता है। आने वाला समय आपके प्रेम जीवन में कई ऐसे मोड़ लेकर आ रहा है जहां आपको अपने मन और बुद्धि के बीच संतुलन बनाना होगा। बीते समय में जिन बातों को आप नजरअंदाज करते आए हैं, अब वे सामने आ सकती हैं। यह समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सुधारने का है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो भावनाओं को दबाने की बजाय स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह समय भावनात्मक गहराई बढ़ाने का संकेत देता है। आप महसूस करेंगे कि आपका साथी आपसे अधिक जुड़ाव चाहता है। यदि आपने अब तक अपने मन की बात खुलकर नहीं कही है तो गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। याद रखें, चुप्पी कभी कभी रिश्ते को कमजोर कर देती है। बातचीत ही वह माध्यम है जिससे दूरी कम होती है। इस दौरान छोटी छोटी बातों पर अहंकार दिखाने से बचें, क्योंकि यही बातें आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती हैं। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में नए प्रेम का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
यह प्रेम अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे विकसित होगा। किसी पुराने परिचित से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, जो आगे चलकर भावनात्मक लगाव में बदल सकती है। हालांकि जल्दबाजी में कोई भी वादा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले सामने वाले व्यक्ति को समझें, उसके व्यवहार और सोच को परखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। इस समय प्रेम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विश्वास निभाएगा। यदि आपके रिश्ते में पहले से ही भरोसे की कमी रही है, तो अब उसे सुधारने का अवसर है। सच बोलना भले ही कभी कभी कठिन लगे, लेकिन यही रिश्ते को मजबूत बनाता है। झूठ या अधूरी सच्चाई लंबे समय तक नहीं चलती। आपका साथी आपसे ईमानदारी की उम्मीद रखता है, और यदि आप उस पर खरे उतरते हैं तो संबंध में स्थायित्व आएगा। विवाहित लोगों के लिए यह समय आत्ममंथन का है। व्यस्तता के कारण यदि आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे थे, तो अब उसका असर दिख सकता है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से भी झलकता है। छोटे छोटे प्रयास जैसे साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने पलों को याद करना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकता है। यदि आप लगातार अपने साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करते रहे हैं, तो मतभेद बढ़ सकते हैं। इस दौरान कुछ लोगों को पुराने रिश्तों की याद सताएगी। बीता हुआ समय और अधूरी कहानियां मन में प्रश्न खड़े कर सकती हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर पुराना रिश्ता दोबारा जीने के लिए नहीं होता। कुछ अनुभव केवल सीख देने के लिए आते हैं। यदि आप बार बार अतीत में उलझे रहेंगे तो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। आगे बढ़ना ही समझदारी है। प्रेम जीवन में यह समय आत्मसम्मान को समझने का भी है। केवल इसलिए किसी रिश्ते में बने रहना कि अकेलापन डराता है, यह सोच आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यदि आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है, तो रुक कर सोचने की जरूरत है। प्रेम में समझौता होता है, आत्मसम्मान का त्याग नहीं। कुछ लोगों के लिए यह समय गुप्त प्रेम संबंधों को उजागर कर सकता है। जो बातें अब तक छिपी हुई थीं, वे सामने आ सकती हैं। ऐसे में घबराने की बजाय स्थिति को समझदारी से संभालना जरूरी है। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। यदि कोई बात सामने आती है, तो पहले पूरी सच्चाई जानें, उसके बाद ही प्रतिक्रिया दें। अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है। युवाओं के प्रेम जीवन 3 में यह समय उत्साह और भ्रम दोनों लेकर आ सकता है। आकर्षण और प्रेम के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। केवल बाहरी आकर्षण के आधार पर रिश्ता शुरू करना लंबे समय में निराशा दे सकता है। भावनात्मक जुड़ाव, सोच की समानता और एक दूसरे के इस्पनों का सम्मान ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जो लोग अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल संकेत देता है, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक होगा। परिवार से जुड़ी कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं, परंतु सही समय पर सही बातचीत से समाधान संभव है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है, इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। इस समय प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकता है। कभी अत्यधिक लगाव महसूस होगा तो कभी दूरी। यह अस्थिरता अस्थायी है, बशर्ते आप खुद को संतुलित रखें। ध्यान रखें कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी समय देना ही सबसे सही उत्तर होता है। कुल मिलाकर आने वाला समय प्रेम जीवन में आपको परखने वाला है। यह देखिएगा कि आप केवल भावनाओं से चलते हैं या समझदारी से। जो लोग ईमानदारी, धैर्य और सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके रिश्ते मजबूत होंगे। वहीं जो लोग अहंकार, संदेह और जल्दबाजी में फैसले लेंगे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम को बोझ नहीं बल्कि समझदारी की जिम्मेदारी माने, तभी जीवन में सच्चा भावनात्मक सुख प्राप्त होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव महादेव और जय बालाजी महाराज की विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे थे अवश्य लिखें, ताकि इनकी दया दृष्टि आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे और मेरे प्यारे दर्शकों का नाम स्मरण करते रहें। आप जिस भी भगवान को सच्चे मन और श्रद्धा से मानते हैं, बस उसी ईश्वर का नाम जप करें।
विश्वास मानिए दोस्तों, इससे आपके जीवन काल में अद्भुत लाभ मिलता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देने का समय आ चुका है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, दिल से धन्यवाद।